बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोहेल अफरीदी साहब जब कराची पहुंचे उनको वेलकम किया गया, अजरक पहनाई गई, टोपी पहनाई गई, सिंधी टोपी पहनाई गई, वेलकम किया गया, लेकिन फिर अचानक हालात बदले। इस पर बहुत से तजिए और तबसरे हुए, लेकिन अब शहजाद इकबाल साहब ने एक बड़ी खबर ब्रेक की है और उन्होंने बताया है कि हफ्ते के दिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक जो है वो सूरत हाल तब्दील हो गई। यहाँ पे भी बिग ब्रदर की एंट्री हुई है। उन्होंने बताया कि किस तरह से बड़े भाई ने शिकायत लगाई और क्या हुआ। एक तो शहजाद इकबाल साहब ने अपने व्लॉग का आगाज़ यहाँ से किया। उन्होंने बताया कि वो ट्रैवल कर रहे थे और वो इसलिए रेगुलर व्लॉग नहीं कर सके, और साथ ही उन्होंने कहा कि अब क्योंकि प्रोग्राम भी करना होता है तो उन्होंने कहा प्रोग्राम पे भी खासा टाइम लगता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब टीवी पे प्रोग्राम करना आसान नहीं है क्योंकि गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं और बहुत सी चीज़ें हैं कि ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते, तो खासा टाइम जो है वो हमारा खर्च हो जाता है टीवी चैनल के ऊपर प्रोग्राम में, तो इसलिए व्लॉग्स रेगुलर नहीं कर पाता। दूसरा उन्होंने कहा कि व्लॉग करने का मकसद और ये यूट्यूब चैनल बनाने का उन्होंने कहा मकसद ये है कि यहाँ हम असल बात कर सकें जो बात टीवी पे करने पर पाबंदी है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने मिसाल दी कि कहानी है कि बड़ा भाई कैसे वालिद साहब को शिकायत लगाता है कि मुझे तो आप डांटते रहते हैं लेकिन देखें ना कि छोटा भाई क्या कर रहा है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये शहजाद इकबाल साहब ने बाकायदा ये अल्फाज इस्तेमाल किए, बिग ब्रदर यानी बड़ा भाई। उन्होंने कहा कहानी है कि बड़ा भाई कैसे वालिद को शिकायत लगाता है कि मुझे तो आप डांटते रहते हैं लेकिन देखें छोटा भाई क्या कर रहा है। शहजाद इकबाल साहब कहते हैं कि सब नज़रें सिंध पर थी कि क्या सोहेल अफरीदी के कराची पहुँचने पर उनके साथ वही सलूक होता है जो पंजाब में हुआ या मुख्तलिफ होता है। फिर वो कहते हैं कि इस दौरे से 8-10 दिन पहले वो शहजाद इकबाल साहब कहते हैं कि मैं एक शादी में शरीक था और उस शादी में सलमान राजा साहब भी आए हुए थे और मुराद अली शाह साहब भी आए हुए थे, और वहाँ पे मुराद अली शाह साहब ने ये बात कही, मेरा ख्याल है वो जो बताना चाह रहे थे कि सलमान राजा साहब को कही कि आपको सिंध में मुकम्मल तौर पे आज़ादी होगी, कोई रुकावटें नहीं होंगी और किसी तरह का कोई मसला नहीं होगा, हम आपको वेलकम कहेंगे, सीएम केपी को वेलकम कहेंगे। और फिर कॉल भी की सीएम सिंध ने, उनके वज़रा ने कॉल्स की और यही कहा सोहेल अफरीदी साहब को कि आपको वेलकम कहेंगे, और उन्होंने वेलकम कहा भी, जिस पर उनकी बहुत तारीफ भी हुई। फिर शहजाद इकबाल साहब कहते हैं कि उन्होंने वेलकम कहा, कोई रुकावट नहीं थी, एनओसी भी मिल गया, अचानक हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। फिर शहजाद इकबाल साहब कहते हैं कि गाड़ियाँ तोड़ने की वीडियो आई, बाग जना के बाहर गाड़ियाँ तोड़ी गई, उनकी वीडियो आई टीवी चैनल्स पर, तो वो वीडियो नहीं चली लेकिन आपने सोशल मीडिया पे वो वीडियो देखी होगी जहाँ गाड़ियाँ तोड़ी गई। फिर वो कहते हैं कि इतवार को भी जिस दिन ये जलसा करना था पीटीआई ने, तो उस दिन भी शेलिंग हुई, नाके लगाए गए और तसादुम वाला माहौल था, लेकिन वो कहते हैं कि ये बात माननी पड़ेगी कि अच्छा खासा जो है वो क्राउड था। फिर वो कहते हैं कि पंजाब, ये भी उन्होंने बड़ी अहम एक बात की है कि पंजाब हो या कराची हो, सबको पता है कि कौन कितनी सीटें जीता है। एमकॉन को भी पता है कि वो कितनी सीटें जीती हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा उन्होंने पहले तो ये कहा ना कि मेजॉरिटी सीटें कराची से पीटीआई नहीं जीती, लेकिन फिर फॉर्म 47 आ गया। उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि उन्होंने कहा कि हमें क्योंकि एमक्यूएम के लोग भी मिलते रहते हैं और उनके साथ एक अच्छा कुछ लोगों से तल्लुक भी बन जाता है, उन्होंने कहा एमक्यूएम के लोग खुद हमें बताते हैं कि वो बहुत कम जगहों पर तीसरे या चौथे नंबर पर थे। शहजाद इकबाल साहब कह रहे हैं कि एमक्यूएम वाले इस बात को तस्लीम करते हैं कि बहुत कम जगहें थी जहां पे वो तीसरे या चौथे नंबर पे थे, यानी अक्सरियत जगहों के ऊपर एमक्यूएम इससे भी नीचे थी, तीसरे या चौथे नंबर पे भी नहीं थी, और फॉर्म 47 पे वो इस वक्त एमएन है। और फिर शहजाद इकबाल साहब कहते हैं कि अंदाज़ा लगाया गया कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। वो कहते हैं कि कुछ लोगों ने कहा कि शायद इसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी को ये अंदाज़ा नहीं था कि इतने ज़्यादा लोग निकल आएंगे, और जब अंदाज़ा हुआ तो फिर उन्होंने कहा थोड़ा सा इनको रोको। तो वो कहते हैं ये भी कुछ ना कुछ फैक्टर होगा, लेकिन असल में वो कहते हैं ये अल्फाज आप शहजाद इकबाल साहब के हैं, आप उनका व्लॉग सुन भी सकते हैं मुकम्मल। वो कहते हैं कि बड़े भाई ने शिकायत लगाई वालिद साहब से, बड़े भाई ने शिकायत लगाई वालिद साहब से कि वालिद साहब देखें आपने छोटे भाई को कितनी छूट दे रखी है, कितनी आपने उसको फ्री हैंड दे रखा है। तो वो फिर आगे उन्होंने कहा कि मेरी मुराद ये है कि बड़ा भाई जो पंजाब है, मुस्लिम लीग नून है, उसने इस्टेब्लिशमेंट को शिकायत लगाई और उन्होंने कहा कि देखें आपने हमें तो कहा था कि सोहेल अफरीदी जब पंजाब में आए तो सख्तियाँ करनी है, हमने आपके हुक्म की तामील की, हमने प्लांटेड सवालात करवाए, हमारी बदनामी हुई, हमें गालियाँ पड़ी, हमें बुरा भला कहा गया। और दूसरी तरफ देखें ना कि पीपल्स पार्टी की बल्ले बल्ले हो रही है, उनकी मीडिया भी तारीफ कर रहा है, सब उनको सराह रहे हैं कि क्या बात है, उन्होंने पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सबूत दिया है। तो ये हमारे साथ जो है वो ठीक नहीं हो रहा। और साथ वो कहते हैं कि नून लीग ने हफ्ते वाले दिन एक नहीं 2 शिकायतें लगाई, और नून लीग बहुत परेशान भी थी हफ्ते वाले दिन और बहुत गुस्से में भी थी, और उन्होंने अच्छी खासी इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो शिकायतें लगाई। 2 उन्होंने शिकायतें लगाई, एक सोहेल अफरीदी वाली और एक अगली मैं आपको बताता हूँ दूसरी क्या शिकायत लगाई। फिर इससे उस पर जाने से पहले कि दूसरी शिकायत क्या थी, शहजाद इकबाल साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के 2-3 वज़रा से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमने इस्टेब्लिशमेंट से कहा है कि पीटीआई को करने दें जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं, और इसलिए कि यहाँ पे अगर हम नहीं करने देंगे तो भी अगर लोग निकल आएंगे तो पंजाब की तरह एक बड़ा इवेंट बन जाएगा। और पीपल्स पार्टी ने कहा देखे ना कि इनको जलसा अगर कहेंगे हम करने देंगे, हम ड्रोन उड़ाएंगे, दिखाएंगे कि लोग नहीं हैं और उल्टा इनके खिलाफ नैरेटिव बनेगा, तो हमें मिस हैंडल नहीं करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने इस्टेब्लिशमेंट को इस बात पर कायल करने की कोशिश की। फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे शहजाद इकबाल साहब कहते हैं कि हमने कुछ, जब सोहेल अफरीदी गए वहाँ पे लाहौर में, तो हमने कुछ बात सर लोगों से कहा कि आप
क्यों नहीं पीटीआई को वहाँ पे ये सुहेल अफरीदी को विजिट करने दे रहे, क्यों इतनी मतलब रोड़े अटकाए जा रहे हैं। तो उस पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि मसला यह है कि अगर लाहौर में 8-10 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो इसका फिर एक चेन इफेक्ट होगा, तो हम इसलिए रिस्क नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा कि अगर हमने स्पेस दी तो फिर चीज़ें ज़ाहिर है किसी भी तरफ जा सकती हैं पंजाब में। तो इसलिए शहजाद इकबाल साहब कहते हैं कि पंजाब में फिर ज़बरदस्ती की गई। और फिर वो शहजाद इकबाल साहब कहते हैं उसके बाद फिर ये भी हुआ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान वालों की गाड़ियाँ तोड़ी गई, उसके ऊपर भी नून लीग पे तबर्रा हुआ, उनको बुरा भला कहा गया, उनको गालियाँ दी गई, उनके लिए बदनामी हुई। तो वो कहते हैं कि इसलिए जो है वो नून लीग ने शिकायत लगा दी इस्टेब्लिशमेंट को कि ये तो कोई तरीका नहीं है, आप सारे काम हमसे करवा रहे हैं, मुश्किल फैसले हम कर रहे हैं, अवाम में नफरत हमारी बढ़ रही है, अनपॉपुलर हम हो रहे हैं, लोगों के सेंटीमेंट्स हमारे लिए नेगेटिव हैं। सुहेल अफरीदी के साथ आपने हमसे करवाया है पंजाब में सारा कुछ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान के साथ आपने हमसे सारा कुछ करवाया, उनको आपने फ्री हैंड दे दिया, उनकी बल्ले बल्ले हो रही है। फिर वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को ज़ाहिर है जब अचानक हालात बदल गए और जज्बात बदल गए और सुहेल अफरीदी जो हैदराबाद से वापस आ रहे थे, जो कुछ हुआ या बाग़ जनाह के बाहर जो कुछ हुआ या अगले दिन जो कुछ हुआ, तो पीपल्स पार्टी को बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा। और वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से सवाल हुए कि अचानक क्या हुआ कि आपने ये सब कुछ किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। और जो वो बात बता रहे थे लोग वो बात खरीदने को तैयार नहीं थे। अब ये वो बात है जो ज़ोरैन निज़ामानी भी कह रहे हैं कि जो ये बात करते हैं लोग खरीदने को तैयार नहीं हैं, शहजाद इकबाल साहब भी कह रहे हैं, हुमा बकाई साहिबा भी कह रही हैं, अगले व्लॉग में कुछ चीज़ों पे मैंने बात की हुई है। फिर वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के तो बहुत से लोग इस पर बात भी नहीं करना चाहते थे टीवी पर आकर, जो कुछ वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने फिर सुहेल अफरीदी के साथ किया उस पर पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग बात भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो एम्बेरस फील कर रहे थे कि यार हमने गलत किया। फिर वो कहते हैं कि हफ्ते वाले दिन नून लीग ने सिर्फ एक नहीं 2 शिकायतें एस्टैब्लिशमेंट को लगाई। एक तो यही शिकायत लगाई सुहेल अफरीदी को जो फ्री हैंड दिया गया कराची में कि ये क्या हो रहा है, और दूसरा एक और उन्होंने शिकायत लगाई है जो सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा था कि किसी वंडर बॉय की तलाश है, और ये खबरें आने शुरू हो गई थी कि एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान सब अच्छा नहीं है। तो ये भी उन्होंने शिकायत लगाई और इसी वजह से फिर हफ्ते वाले दिन ये सारा वो अंसार अब्बासी साहब और वो सारी चीज़ें हुई जिसमें कहा गया कि सब अच्छा है, और वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं इस व्लॉग के एंड में अगर मेरे सामने वो चीज़ें मौजूद हैं तो मैं आपको ज़रा बता भी दूंगा, मैंने उसके ऊपर खासी चीज़ें लिखी भी थी। तो खैर उसके बाद वो कहते हैं, नहीं वो इसमें इस वक्त मेरे सामने नहीं है। फिर वो कहते हैं कि ब्रदर जो मुल्क हैं, जो इस्लामी मुल्क हैं, वो भी कहते हैं कि यार आपके मुल्क में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन गैर यकीनी सी सूरत हाल है, एस्टैब्लिशमेंट भी अपने फेवरेट से बदलती रहती है, हम तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब ये गैर यकीनी की सूरत हाल है, तो इसलिए भी अब ये है कि नहीं अभी हमने क्योंकि ब्रदर इस्लामी मालिक को शहबाज शरीफ का कहा कि इन्वेस्टमेंट का कहा है और कि हम यही सिस्टम चलाएंगे, तो इसलिए एक फिर बात की गई कि कोई तब्दीली के चांसेस नहीं है। और आखिर में उन्होंने शहजाद इकबाल साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ की क्वालिटी यह है कि वो हर बात पे हाँ करते हैं, तो उनसे बेहतर इस हाइब्रिड सिस्टम में कौन जो है वो सर्व कर सकता है, तो इसलिए वो समझते हैं कि कोई वंडर बॉय वाला किस्सा नहीं है। और शहबाज शरीफ ने या तो किसी बात पे इस्टेब्लिशमेंट को इनकार किया हो, जब उन्होंने इनकार नहीं किया तो इस्टेब्लिशमेंट उनको क्यों हटाएगी। तो बहरहाल जी शहजाद इकबाल साहब ने ये बड़ी खबर ब्रेक की है कि नून लीग ने इस्टेब्लिशमेंट को शिकायत लगाई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने उन्होंने कोई टर्म यूज़ की थी कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो पीपल्स पार्टी को उनके पता नहीं कान खींचे या इस तरह का उन्होंने जो है वो एक टर्म यूज़ की कि उसके बाद फिर ये सारा कुछ पीपल्स पार्टी ने किया। तो एक होता है कि कोई तजिया और या तबसरा कर रहा हो, और एक होता है कि कोई वसूख के साथ आके खबर ब्रेक करे। तो ये एक खबर उन्होंने ब्रेक किया शहजाद इकबाल साहब ने, तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करें कि ये नून लीग की सूरत हाल है कि और इनके लिए जो टर्म यूज़ की उन्होंने शहजाद इकबाल साहब ने वो यही की कि बड़े भाई ने अबू को शिकायत लगाई, वाले साहब को शिकायत लगाई कि अबू देखें ना आप सारा काम हमसे कराते हैं और सौदा साल हमसे मंगवाते हैं, दही ले आओ, सब्ज़ी ले आओ, ये सारे काम हम करें, और गुडविल जो है वो छोटे भाई की पीपल्स पार्टी की क्रिएट हो, सिंध की क्रिएट हो, तो ये तो मुनासिब नहीं है। और फिर इस तरह से जो है वो ये सारा कुछ रुका और बदला। तो ये है नून लीग की सियासत, ये है नवाज शरीफ की सियासत, ये है शरीफ ख़ानदान की सियासत, इंतहाई घटिया, शर्मनाक, सतई। और बस ये चल रहा है हमारा मुल्क जनाब, ये सूरत हाल है। अल्लाह ताला रहम करे, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।